बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ कालों और आप देख रहे हैं सिम्प न्यूज़ का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 19 तारीख को क्रंच बाइट नारोवाल में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और पूरा नारोवाल के लोग, जितने भी लोग हैं और बाहर से भी जितने लोग इसको देखते हैं, वो सारे अश्कबार होते हैं इस सारे मामले की वजह से, क्योंकि एक बहुत दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या था। इस सारे वाक़े में कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ सवालात हैं और जो कुछ अभी तक मामलात हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। वाक़या पेश आने की असल वजह क्या बनी वो सामने आ चुकी है। होटल में कितने लोग उस वक़्त मौजूद थे वो सामने आ चुके हैं। रेस्क्यू टीमें कितनी देर में पहुंची और कितना उन्होंने अपना किरदार अदा किया। होटल अमले का एक लड़का जब अचानक पूरे अमले में से सिर्फ एक लड़का बाहर आता है तो वो बाहर आके क्या कहता है, कितने लोग इसमें टोटल ज़ख्मी हुए, क्योंकि बहुत सारी बाहर माशरे के अंदर नारोवाल के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो डिस्कशन होती है उसमें बहुत सारे गलत फिगर्स जो हैं वो भी बताए जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर डिटेल कि कितने लोग ज़ख्मी हुए और कितने जो हैं वो जान की बाजी हार गए इस अफसोसनाक वाक़े में, वो आप तक शेयर करेंगे। मुकदमा जो है वो किसकी मुद्दईयत में पुलिस ने दर्ज किया है और पुलिस रिपोर्ट में वाक़े में जो मुद्दईयत में जिस जो मुद्दई हैं उन्होंने क्या वजूहात जो हैं वो सामने रखी हैं, सारी चीज़ें आज की इस रिपोर्ट में आपके सामने डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि वाक़या पेश आने की असल वजह क्या बनी। ये जुम्मे के रोज़ तकरीबन 3 बजे होटल में आम दिनों में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और ये क्योंकि जुम्मे का वक्त भी जुम्मे का था, तकरीबन 3 बजे से के राउंड अबाउट टाइम था जब ये वाक़या पेश आया। अचानक हुआ इस तरह से, जो इसका किचन में सिलेंडर रखा हुआ था वो नाक़स था, जो कि वो जब फटता है तो उस वक़्त जो होटल के अंदर तकरीबन 12 से 13 लोग मौजूद थे और अचानक जब ये आग लगती है तो आग फैलते फैलते, क्योंकि इसके 2 पोर्शन है, एक नीचे वाला है और एक ऊपर वाला, कुछ लोग ऊपर मौजूद थे, कुछ नीचे वाले पोर्शन में मौजूद थे। जो ही सिलेंडर फटता है, फटने के फ़ौरन बाद आग सारे होटल के अंदर फैल जाती है। तकरीबन 5 लोग, कुछ लोग जो अमले के थे वो भी अपनी जान बचा के भागते हैं वहाँ पे, और जो 5 लोग मज़ीद थे वो भी अपनी जान बचा के भाग चुके थे, इसके होटल से बाहर आ चुके थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ 4 लोग जो कि वो अपनी जान की बाजी हार के वो अपनी जान ना बचा सके। उसके बाद रेस्क्यू टीमें जो है 1122 वहाँ पर पहुँचती हैं और उन्होंने अपने, आप साथ वीडियो में देख सकते हैं, अपनी आग बुझाने का जो है वो अमल जारी रहता है। काफ़ी देर तक ये ऑपरेशन जारी रहता है, रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन करती हैं। लेकिन आग इतनी शिद्दत के साथ फैल चुकी थी कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस आग के ऊपर काबू पाया और तकरीबन 4 लोग जो थे वो अपनी जान की बाजी हार चुके थे। इसके अंदर जो मेन वजूहात हैं, जो एफ़आईआर दर्ज की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है, ये मुकदमा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि ये किसकी मुद्दईयत में दर्ज किया गया। ये मोहम्मद बाबर ख़ान वल्द अब्दुल रशीद ख़ान है, जिनका पहला पता कोटली शकरगढ़ है और अभी मौजूदा सुई गैस रोड गुजरांवाला के रिहायशी हैं, जिनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है और जिन्होंने टोटल अपनी सारी की सारी डिटेल इस मुकदमे के अंदर शेयर की है। क्योंकि उनके जो 2 लोग थे, ये सामने ही एक बैंक था, फिनका बैंक, एक निजी बैंक है, जिसके अंदर जो 2 लोग थे वो मुलाज़म थे, जिनका नाम जो है वो मोहम्मद वसीम वल्द रशीद अहमद था और एक मोहम्मद जाहिद इकबाल वल्द अब्दुल रशीद। ये 2 लोग जो थे फिनका बैंक के अंदर ड्यूटी करते थे। ये भी 2 लोग उस 4 बदकिस्मत लोगों में शामिल थे जिनकी किस्मत ने साथ ना दिया और ये जान की बाजी हार गए। इसके अलावा 2 लोग और जो थे वो भी इस वाक़े के अंदर अपनी जान की बाजी हारते हैं और उन 2 लोगों में एक जो था चंदर के राजपूत, जो एक हमारे यहाँ पे एक नवाही गांव है, वहाँ की एक फैमिली थी, जो कि एक औरत थी और उसका हस्बैंड था फौजिया नामी औरत है और उसका हस्बैंड साथ था और वो अपना चेकअप करवा के यहाँ पर कुछ खाने के लिए आए, लेकिन बदकिस्मती से उनको ये नसीब ना हो सका और जो लड़का था उसने छलांग लगाई वहाँ से और बाहर निकला और उसकी जो टांग है वो फ्रैक्चर होने के बताया जा रहा है। लेकिन जो उसकी मिसेज़ थी फौजिया नामी, वो भी इस वाक़े में जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाती हैं।
उसके अलावा एक जो और थी सादिया बीबी डॉक्टर मोहम्मद अकरम राजपूत सकना गाजीवाल हाल मोहल्ला सदीकपुरा नारवाल की रिहायशी थी, जो कि वो भी अपनी जान की बाजी हार गई। तो इस सारे मामले में जो पुलिस रिपोर्ट है, इसके अंदर उन्होंने जो वजूहात बताई हैं कि किस वजह से ये वाक़या पेश आया, इसमें अपने होटल में इस्तेमाल के लिए नाकस और गैर मेयारी सिलेंडर रख कर और होटल में एमरजेंसी की सूरत में सहूलियात, आग बुझाने वाले आलात ना रख कर और होटल में एमरजेंसी एग्ज़िट पॉइंट ना रख कर और सिक्योरिटी कैमरा जात नस्ब ना करके 4 कस मुज़क्करा बाला की मौत और 5 कस दीगर जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो इसके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है थाना सिटी नारोवाल के अंदर, और 286, 285 और 322 जो है दफ़ात लगाई गई हैं। और इस मुकदमे में किस किस को ज़िम्मेदार ठहराया गया है, सारे वाक़े में जो ज़िम्मेदारी है वो डाली गई है, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है वो है होटल मालिक हैं इब्राहिम वल्द महबूब अली कौम रहमानी हैं, उनके सुपरवाइज़र हैं, उनके मैनेजर हैं, और उसके अलावा 4 से 5 कस नामालूम भी उसके अंदर डाले गए हैं, जो कि इस सारे वाक़या की वजह बने। और इस होटल की जो थे सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मुकम्मल मौजूद ना थीं, जिस वजह से ये वाक़या पेश आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो एमएस हैं डीएचक्यू हॉस्पिटल, उन्होंने 9 लोगों की जो लिस्ट जारी की है वो भी आप साथ कैमरे के स्क्रीन पे वो आप देख सकते हैं कि वो 5 लोग ज़ख्मी हैं और 4 लोग जो हैं इस सारे वाक़े के अंदर जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। तो ये बहुत सारे सवालात जो हैं वो इस वाक़े ने छोड़ दिए हैं कि नारोवाल के अंदर बहुत सारे और भी रेस्टोरेंट मौजूद हैं। इसी तरह ऑल ओवर द पाकिस्तान जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में ऐसे हादसा तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सवालात हैं वो ये हैं कि क्या जो होटल का एग्ज़िट पॉइंट था, इसकी मंजूरी किसने दी। इसके अलावा नारोवाल के कितने ऐसे होटल्स अभी भी हैं जिनके एग्ज़िट पॉइंट नहीं है। खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह की नागहानी सूरत हाल बनती है, कोई ऐसा हादसा पेश आता है, तो क्या बाकी जितने भी नारोवाल के होटल्स हैं क्या उनके एग्ज़िट पॉइंट मौजूद हैं, या इंसानी ज़िंदगियों के साथ इसी तरह खेला जाएगा, या इसके बाद भी इस इतने अफसोसनाक वाक़े के बाद भी कोई ऐसी टीमें जो है मुख्तलिफ़ होटल्स जो है नारोवाल, ज़फ़रवाल, शकरगढ़ में या ऑल ओवर द पाकिस्तान जहाँ जहाँ पर लोग ये बात सुन रहे हैं और जहाँ तक ये हादसा जो है लोगों ने देखा है और इतना अफसोसनाक है और इतना शदीद किस्म की आग जिस तरह से भड़की, तो ये मेन चीज़ है कि क्या अभी कोई ऐसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि बाकी होटल्स को चेक करें, जिसमें एग्ज़िट पॉइंट पहली चीज़ जो पहला पॉइंट रखा गया है कि एग्ज़िट पॉइंट नहीं था। दूसरे नंबर पर जो सिलेंडर है वो नाकिस क्यों यूज़ किया गया, इसका चेक एंड बैलेंस किसने करना होता है, वो अदारे जो हैं वो लाजमी इसको चेक करें। आवाम की परज़ोर जो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने कहा है, वो रेस्क्यू 1122 की टीमें जो हैं वो थोड़ा सा लेट पहुंची, ये भी लोगों की जो राय है फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया ज़राए के ऊपर आ रही है। उसके बाद हालांकि जो उनका आप सुन सकते हैं कि रेस्क्यू 1122 के जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के ऑफिसर हैं उनका क्या बयान है, वो एक दफ़ा सुनिए, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। 2:38 पे हमें कॉल आई थी कि क्रंच बाइट में फायर है, तो हमारे इनिशियली हमने इधर से रिस्पॉन्ड किया नारवल से, और साथ ही हमने जो करतारपुर और ज़फ़रवाल से भी अपनी फायर व्हीकल को मोबिलाइज़ करवा दिया। तो हमने इनिशियली तकरीबन आधे घंटे की फायर फाइटिंग के बाद फायर को कंट्रोल कर लिया था, और 4 बंदे हमने जो है ना वो जो एवैक्यूएट किए थे। उसके अलावा 3 फीमेल और 1 मेल जो है वो ट्रैप हो गए थे। उनकी अब हमने सर्चिंग की है और वो डेड बॉडीज़ को हमने रिकवर करके हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, और मज़ीद हम अभी भी सर्च कर रहे हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई डेड बॉडी मिलती है तो फिर वो भी आपको बता देंगे। फ़िलहाल जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया और कूलिंग प्रोसेस कंटिन्यू है। जैसा कि आपने रेस्क्यू 1122 के जो ऑफिसर हैं उनकी भी बात सुनी, उनके मुताबिक वो जल्दी पहुंच गए। उन्होंने जो करतारपुर के पास गाड़ियां थीं वहाँ पे रेस्क्यू करने वाली, वो भी यहाँ पर आई आग बुझाने वाली। इसके अलावा एक बड़ा जो होटल के अंदर मौजूद एक उनका अपना अमले का बंदा था, वो जब होटल से बाहर आया तो क्या उसने जो वहाँ पर होटल के कमरे के लोग मौजूद थे उन्होंने लोगों की जान बचाई या ख़ुद जान बचाकर भागे बेचारे। तो ये भी वीडियो देखिए कि ये लड़का उस वीडियो के अंदर बताता है सब कुछ कि वो किस तरह ख़ुद अपनी जान बचाकर भागा। देखिए।
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ? ਹੈ ਭਈਆ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅੰਦਰ? 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਨੂਸ ਗਏ। ਚਲੋ ਯਾਰ तो देखिए ये किस तरह से अपनी जान बचाई है सब ने, और ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरी अहकाम बाला से जितने भी लोग हैं उनसे, आला अफसरान हैं, उनसे मेरी अपील है कि तमाम होटल्स को एक दफ़ा दोबारा से चेक किया जाए। उसके अलावा क्योंकि ऐसे सिलेंडर पता नहीं नारोवाल के ऊपर वैसे ही हावी है, हर साल एक नया वाक़या पेश आता है। जैसा कि पिछले 2 सालों में अगर बात की जाए, पहले डेरियांवाला की तरफ एक हमारे बड़े अच्छे भाई हैं शाहिद साहब, उनके बच्चे जो थे उसके अंदर किस तरह से अपनी जान की बाजी हार गए। डेरियांवाला से उसकी तरफ आगे जाएं तो एक वो जो बस वाला वाक़या पेश आया था उसमें भी लोग झुलस गए। फिर उसके बाद धबली वाला में एक वाक़या पेश आया, सिलेंडर नाकस होने की वजह से जो सिलेंडर जब फटा तो बहुत सारे जो लोग थे वो भी वहाँ पर भी झुलस गए। और ये तीसरा वाक़या नारोवाल के अंदर जो होटल के अंदर अब फिर सिलेंडर की वजह से पेश आया। तो ये मेरी अहकाम वाला से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को चेकिंग किया जाए ताकि आने वाले कल में हम किसी भी इस तरह के अलमनाक वाक़े से बच सकें, ताकि इंसानी जानों का जो है वो ज़िया ना हो। होटल जो है वो दोबारा तमीर हो सकता है, होटल का नुकसान दोबारा पूरा हो सकता है, लेकिन जो लोग जान की बाजी हार चुके हैं उनकी जानें दोबारा वापस नहीं आ सकती। अब मेरे अगले वीलॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।